Alright friends, thank you for subscribing this wonderful tool of WaveNodes. Do you know इसमें सिर्फ प्राइस एक्शन ही नहीं बल्कि वॉल्यूम एनालिटिक्स भी अवेलेबल है विच इज़ एडवांस वॉल्यूम एनालिटिक्स, जो बहुत ही अच्छे पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन और बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस को प्रेजेंट करता है आपको उन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जिनमें वॉल्यूम होता है। से फॉर एग्जांपल मैंने अभी निफ्टी फ्यूचर का चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है 5 मिनट्स के ऊपर और मुझे प्राइस एक्शन का व्यू नज़र आ रहा है। ये आपका डिफ़ॉल्ट व्यू होता है जब आप इंडिकेटर अप्लाई करते हैं वेव नोट्स का। तो यहाँ वॉल्यूम एनालिटिक्स को कैसे टर्न ऑन किया जाता है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस एज वेल एज हाउ टू यूज़ इट ऑल्सो। तो पहले तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ AVA शो AVA चैनल इसमें सेलेक्ट करना पड़ता है। शो बाय डिफ़ॉल्ट ये हिडन होता है, इसको आपको शो का ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है एंड ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर दैट दीज टू चेक बॉक्सेस आर इनेबल्ड ताकि आपको कंप्लीट पिक्चर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। यू कैन टर्न इट ऑफ ऑल्सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स कि आप क्या देखना चाहते हैं क्या नहीं देखना चाहते, बट अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं इट इज़ रिकमेंडेड आप दोनों चेक बॉक्सेस को भी ऑन रखिए और उसके बाद वॉल्यूम एनालिटिक्स स्टार्ट कीजिए। सो टू अंडरस्टैंड वॉल्यूम एनालिटिक्स लेट अस फर्स्ट क्विकली डिसेबल और हाइड एट दिस मोमेंट द प्राइस एनालिटिक्स विच इज क्लाउड एनालिसिस एंड सिंपली सी व्हाट इट शोज राइट नाउ ऑन द स्क्रीन। जब आप वॉल्यूम एनालिटिक्स ऑन करते हैं तो आपके पास कुछ पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन विजिबल हो जाते हैं विच इंडिकेट कि वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी क्या चल रहा है इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में। अगर तो ये दो पैरेलल लाइंस ब्लू कलर की होती हैं इट मीन्स देर इज सम कंसोलिडेशन इज गोइंग ऑन, एक्यूमुलेशन साइड की कंसोलिडेशन चल रही है। अगर यही रेड कलर की लाइंस होंगी इट मीन्स देर इज सम डिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। सिंस वॉल्यूम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमेंशन फॉर एनालिसिस, इसलिए ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है, स्पेशली अगर आप वेव नोट्स को यूज़ कर रहे हैं एक्विटी पे या फिर फ्यूचर्स के चार्ट पे, कमोडिटीज़ के फ्यूचर्स के चार्ट पे या करेंसी के फ्यूचर चार्ट पे आप इनको यूज़ करते हैं तो ये पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं आपके लिए एनालिसिस के लिए। तो राइट नाउ वी कैन सी दैट द ब्लू कलर लाइन इज़ ऑन एट दिस मोमेंट। तो यहाँ एक चीज़ पता चलती है कि ये एक्यूमुलेशन चल रहा है। देन यू विल सी समथिंग लाइक LHP and it's a dotted line. Sometime it will show, sometime it might not show. Same way you may see sometimes target दिखाई दे रहा होगा, sometime it may show, sometime it might not show. ये कई बार क्यों दिखते हैं और कई बार क्यों नहीं दिखते, रीज़न बीइंग अगर टारगेट वॉल्यूम के हिसाब से नहीं बनता नज़र आ रहा, मतलब वॉल्यूम की उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है वॉल्यूम के अंदर कि एक टारगेट डिसाइड किया जा सके कि वॉल्यूम कितना सपोर्ट कर सकता है एक पर्टिकुलर प्राइस तक पहुंचने के लिए, उस केस में ये टारगेट विजिबल नहीं होता। बट इफ़ द टारगेट इज़ विजिबल इट मीन्स जो भी एनालिसिस आप कर रहे हैं वॉल्यूम की, जो वॉल्यूम इसमें ट्रेडिंग हो रही है इस टाइम पे उसमें इतनी स्ट्रेंथ ज़रूर है उस वॉल्यूम में कि वो अगर प्राइस का थ्रस्ट अप साइड पे देगा तो इस पर्टिकुलर प्राइस तक उसके पहुंचने के चांस हैं। दिस इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम एनालिटिक्स, द टारगेट विच इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द पास्ट कैलकुलेशंस की कितने वॉल्यूम से कितना प्राइस अचीव किया जा सकता है, ये इंफॉर्मेशन ये वेव नोट कैलकुलेट करके आपको हैंडी प्रोवाइड करता है जिसको आप रेडिली यूज़ कर सकते हैं। देन कम्स लास्ट होप पॉइंट। लास्ट होप पॉइंट होता है कि एक वॉल्यूम जो बड़ा प्लेयर ऐड कर रहा है या जो वॉल्यूम्स ऐड हो रहे हैं टोटल इसके अंदर, अगर ये एक पर्टिकुलर प्राइस के नीचे निकलते हैं देन यू माइट सी पैनिक सेलिंग हैपनिंग। तो ये वो सेफ पॉइंट है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड LHP लास्ट होप पॉइंट, क्योंकि ये वो होप पॉइंट है इस प्राइस के नीचे एक्सपेक्टेड है कि जो एल्गोज हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं इस प्राइस के नीचे अगर कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है देन सडनली दे विल स्टार्ट शेडिंग ऑफ देयर पोजीशंस एंड जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा सडन डाउनवर्ड फॉल देखने को मिल सकता है। ऑल्सो इट इज़ यूज्ड इन द सेंस कि अगर मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद नीचे की तरफ आ भी रही है विच कैन बी अ ट्रैप, इन दैट केस वो लास्ट ऑफ पॉइंट के ऊपर ही रहनी चाहिए। अगर लास्ट ऑफ पॉइंट ब्रेक हुआ तो ये ट्रैप नहीं रादर एक फेलियर हो जाएगा जिसकी वजह से बहुत बड़ा फॉल आना स्टार्ट होगा। देखिए किसी भी टाइम पे वॉल्यूम ऐड किए जाते हैं बुल्स के द्वारा और वॉल्यूम शेड किए जाते हैं बियर्स के द्वारा, लेकिन अगर बियर्स ने कंट्रोल ले लिया है मार्केट का तो बुल्स लंबे टाइम तक या लंबे लॉस के बड़े लॉस के लिए
अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं करेंगे. सो देयर मे कम अ प्राइस एट विच द बुल्स विल ऑल्सो स्टार्ट शेडिंग देयर पोजीशन, जिसकी वजह से एक सडन पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाती है और शार्पर फॉल देखने को मिलता है. इसलिए लास्ट होप पॉइंट को कभी भी इग्नोर नहीं किया जाता. नोटिसेबली अगर लास्ट होप पॉइंट के नीचे प्राइस चल रहा है तो चाहे प्राइस एक्शन अपसाइड की बाइंग भी दिखा रहा होगा, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड दैट यू एंटर दैट ट्रेड, क्योंकि अभी भी प्राइस जो है वो लास्ट होप पॉइंट के नीचे चल रहा है. जब तक ये होप पॉइंट के अपसाइड पे नहीं जाता, कोई भी मेजर बाइंग होती नज़र आने के चांस बहुत कम है कि दोबारा से बाइंग स्टार्ट होगी. अभी अगर लास्ट ऑफ पॉइंट के ऊपर चला गया है देन इट इज़ एक्सपेक्टेड कि यहाँ से बाइंग स्टार्ट की जा सकती है. क्या कंसोलिडेशन होने के बाद अगर हमें टारगेट नज़र आ रहा है तो क्या हम ट्रेड में एंटर कर लें? 2 पॉइंट का ध्यान रखना होता है. फर्स्ट, कंसोलिडेशन चल रहा है, आपका स्टॉप लॉस पॉइंट इंटैक्ट है इस टाइम पे. दूसरा, ये टारगेट जो है प्रीवियसली हिट नहीं होना चाहिए. मतलब जब ये टारगेट आपको नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे नज़र आ रहा है, इस पर्टिकुलर पोजीशन के बाद किसी भी टाइम पे प्राइस इस टारगेट को टच करके नीचे नहीं आया, क्योंकि अगर टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है तो ये दोबारा यूजेबल नहीं है. एक बार हिट होने के बाद इसमें यूजेबिलिटी खत्म हो जाती है. देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर ये टारगेट पॉइंट आज ये विजिबल है, कैन वी टर्न ऑफ द टारगेट एंड कंटिन्यू टू बी इन द ट्रेड फॉर दिस लेवल? नो. रिमेंबर दिस थिंग, अगर किसी भी टाइम यहाँ पे एक्यूमुलेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन माइनर की जाती है, चाहे ट्रैप फेस बनाने के लिए या जिस भी रीजन से, दिस टारगेट माइट शिफ्ट. लेकिन अगर यहाँ से फर्दर कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन होती है, दिस टारगेट माइट मूव अप ऑल्सो. सो यू शुड कीप टारगेट ऑलवेज ऑन. चाहे ये नीचे की तरफ मूव करे, चाहे ये ऊपर की तरफ मूव करे, टारगेट आपका अकॉर्डिंगली सेट हो जाना चाहिए. तो लेट अस चेक. जैसे यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, मार्केट ने चलना स्टार्ट किया, उसके बाद मार्केट एक ट्रैप फेस लेके नीचे की तरफ आई, लेकिन ये लास्ट ऑफ पॉइंट के ऊपर ही रही क्योंकि ये एक ट्रैप बन रहा था, कंसोलिडेशन हो चुका था. टारगेट नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, जिससे हमें पता चला कि वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी कम हुई है. प्रीवियसली इट वाज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 18,100 समथिंग, नाउ इट हैज शिफ्टेड 100 पॉइंट्स डाउन. इट मीन्स वॉल्यूम की स्ट्रेंथ कम हुई है. ऑल्दो कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन इज ऑन, बट एट दिस मोमेंट सम वॉल्यूम हैज़ बिन शेड, जिसकी वजह से टारगेट अब नीचे की तरफ आ गया है. तो लेट अस चेक. अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन का नॉर्मली पर्पस होता है एक सेलिंग साइड को दिखाना. अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो अपनी पोजीशन को हैच करने की ज़रूरत होती है. अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पोजीशंस को रिड्यूस करने की ज़रूरत पड़ती है. तो जब एक्यूमुलेशन बिगिन हुआ, जब आपने ब्लू कलर की लाइन्स देखी थी, उस टाइम जब आपने पोजीशन लेनी स्टार्ट करी और अगर उसके बाद रेड कलर की लाइन आ गई, टारगेट अभी भी ओपन है, देयर आर 2 ऑप्शंस विद यू. 1, यू कैन हैज योर पोजीशन, सेकंड यू कैन रिड्यूस योर पोजीशन. तीसरा, आप होल्ड भी कर सकते हैं. इफ़ यू कैन बियर द स्टॉप लॉस. दोज पीपल हु डू स्टेजेड ट्रेडिंग, उनको पता होता है कि नीचे लास्ट ऑफ पॉइंट मेरी लास्ट स्टेज बनेगी, चाहे थर्ड या फिफ्थ स्टेज आप रखते हैं, उस केस में आप अपनी पोजीशन या स्टेजेस को डिफाइन कर देते हैं. तो देन इन दैट केस आपको ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये मैटर करना बंद कर जाता है, क्योंकि आपका लास्ट ऑफ पॉइंट अभी भी इंटैक्ट है, विच इज़ योर फाइनल स्टेज ऑफ एंट्री. तो अगर आप स्टेजेड एंट्री कर रहे हैं, नो एक्शन रिक्वायर्ड, जस्ट कीप एडिंग पोजीशन एट डिफरेंट स्टेजेस. अदरवाइज आप अगर 100% ट्रेडर, मतलब 100% एट सिंगल पॉइंट ट्रेड करते हैं, इन दैट केस यू हैव टू मेक श्योर दैट एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यू hedge your positions or you minimize your position to some extent. As soon as it will turn bullish again, means यहाँ consolidation होगा, accumulation होगा, at that time you can simply re-enter or take your position to 100% level. Alternatively, you can remove the hedge also. So now you can see the price started moving up with sudden स्पाइक एंड इट हिट द टारगेट. टारगेट की ऊपर की तरफ गया, उसके बाद टारगेट के ऊपर आके इसने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया, जहां से अब एक्सपेक्टेड है कि ये टारगेट को हिट कर चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. तो जब तक दोबारा एक्यूमुलेशन नहीं होता या टारगेट अप साइड पे मूव नहीं कर जाता, तब तक इसमें कोई मेजर अप पोजिशन लेना रिस्कियर हो सकता है. क्या ये यहाँ से नीचे ही आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है. देखिए, अभी ये टारगेट पॉइंट के करीब करीब पे है. अगर ये टारगेट पॉइंट के ऊपर चल रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन जो जोन है इसका विच इज़ 051 तक है अभी इस टाइम, जिस टाइम वीडियो बनाया जा रहा है, लेकिन अगर कोई भी जोन होता है जो आपको नज़र आ रहा है, प्राइस उसके ऊपर निकलना स्टार्ट कर जाता है, आप मिनिमम एक्सपोजर ट्रेडिंग तब भी कर सकते हैं, बट इट बिकम्स अ लिटल रिस्की है. स्टॉप लॉस जो है उस केस में नीचे जोन के नीचे प्लेस किया जाता है. मतलब अगर आपने एंट्री करा इस प्राइस के अपसाइड पे निकलने पे, क्लोजिंग होने पे कैंडल के, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस्ड रहेगा जो जोन का लोअर पॉइंट है.
इट इज़ जोन टू जोन ट्रेडिंग। तो अगर आप जोन टू जोन ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ आप वेट नहीं कर रहे, यहाँ आप सिंपली एंटर करते हैं विद दिस स्टॉप लॉस। सम पीपल हु आर सेफ ट्रेडर्स दे कैन वेट फॉर एक्यूमुलेशन टू बिगिन, दे विल नो दैट एक्यूमुलेशन हैज बिगन। लोअर पॉइंट आपका स्टॉप लॉस होता है, या आप मिनिमाइज करते हैं, या फिर आप स्टेजिंग डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंगली यू यूज़ वॉल्यूम एनालिटिक्स फॉर ट्रेडिंग पर्पस। लास्टली इसमें एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर जो यूज़ होता है वो होता है स्ट्रेंथ फैक्टर, कि अभी जो करंट स्टेज है, चाहे एक्यूमुलेशन का है चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का है, इसका स्ट्रेंथ कितना है। इसका स्ट्रेंथ परसेंटेज में होता है, इट कैन वेरी बिटवीन 10 टू 90 टू 100% तक भी चला जाता है। तो ये स्ट्रेंथ दिखाता है कि जब एक्यूमुलेशन हुआ या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, प्राइस मूवमेंट में कितना स्ट्रेंथ देखने को हमें मिल सकता है। तो अब जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस टाइम प्राइस मूवमेंट का स्ट्रेंथ कितना हो सकता है, ये सिर्फ इंडिकेटिव नंबर होता है। ये यूजुअली चेक किया जाता है रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ फैक्टर के लिए। लेटस से यहाँ से अगर एक अपसाइड का पॉइंट आना स्टार्ट होता है, अपसाइड का मूवमेंट स्टार्ट होती है, तो स्ट्रेंथ फैक्टर जैसे 90 है, इट मीन्स ये जो प्राइस मूवमेंट है इसकी स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है एट दिस मूवमेंट। और जैसे जैसे ये डिमिनिश होती चली जाती है, अपनी पोजीशंस को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। जैसे सडनली यू सी एट द टारगेट लेवल दिस इज रिड्यूस टू 28%, तो यहाँ पे पोजीशंस को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। लेट अस से यू आर ट्रेडिंग विद 2:5 रेशो ऑफ ऑप्शंस, इन दैट केस यू स्टार्ट रिड्यूसिंग द कॉल्स। उसमें आप बैलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब स्ट्रेंथ जो है प्राइस एक्शन की वो अब रिड्यूस हो रही है। दिस इज प्राइस एक्शन विज अ वी वॉल्यूम का एक्शन है, मतलब कितना वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ रही है एक पर्टिकुलर प्राइस मूव के लिए, ये वो कैलकुलेशन दर्शाता है। तो इसलिए अगर ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ रही है एक छोटे से प्राइस मूव के लिए भी, इट मीन्स इट कैन बिकम अ प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ सस्टेन नहीं हो पा रहा। या इसके ऑपोजिट साइड पे प्राइस मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, इट मीन्स इट इज़ बिकमिंग अ फेक मूव, एंड इन दैट केस फंसने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पोजीशन संभालनी ज़रूरी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।